पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले की मफाहमती यादाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान नौजवानों के उमूर और सिफाती पासपोर्ट से मुताल्लिक मफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, उज़्बेकिस्तान के तरक्याती मॉडल से मुस्तफ़ीद होंगे। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। अफगान उबूरी हुकूमत से सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ायोफ ने कहा, रोशन मुस्तक़बिल के लिए दोनों ममालिक के मुआहदे बहुत अहम है। चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाए-हमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सियाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सकाफ़ती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर का खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर से काबीना अरकान का तारुफ कराया। IMF के पास डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। गैर ज़रूरी वजारतों को कम कर रहे हैं। अखराजात कम करने के लिए टफ पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करना है। मुआशी इस्तेहकाम के समारात आ रहे हैं। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। एहसन भोन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर मुकर्रर। मंसूर उस्मान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए इलेक्शन में 22 में से 19 वोटर्स ने हिस्सा लिया। एहसन भोन को 14, फराज अब्बासी को 4 वोट मिले। एक मेंबर ने किसी को वोट नहीं डाला। पाकिस्तान बार के मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन मुस्ताफी हुए थे। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा अख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम से मुल्ज़िम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले के मरतबा से हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्ज़िम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए ख़वातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासत करने में भी मुलव्वस है। रिहायशियों का आला हुकाम को खत। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी PTI के दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलियात फराहमी की इस्तदा हो रही है। आसिफ जरदारी ने बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजारा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब। कहा, हमने हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालिफत की। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत मजबूत नहीं।
और पुलवामा ड्रामा, भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाई की नाहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फजाइया ने तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तानी फजाइया की जवाबी कार्रवाई में पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्ज़ियाकार, पर्सन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई है। मुझे कोई वकील ये बता दे कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान के अदल के निज़ाम को बेहतर बना रही है। सियासी जमातों के हमेशा आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, लेकिन जब आइन का नाम आएगा, निज़ाम की आज़ादी की बात होगी, तो इस पर हम सब मुत्तफ़िक। मुल्क में रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई, अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस अपना बेंच और आईनी मसला नहीं सुन सकता। सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पे भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान जी होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पाकिस्तान में कठपुतलियों का राज है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होगा। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। पंजाब हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड्स कायम किए। मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया है। मरीम नवाज अवामी खिदमत के और मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे नहीं शुरू किए जितने मरीम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा नौजवान नस्ल ने जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और आस बन कर आई हैं। माँ बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम, मालम जबा और गिरदोनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी और GB में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हज़ारा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज़ भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मामला। ATC लाहौर ने अलीमा खान और उज़मा खान की उमूरी ज़मानत में 18 मार्च तक तौसी कर दी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में पीका तरमीमी एक्ट की मुतनाज़ा शिकों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समात की। वफाकी वज़ीर कानून की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, गज़ा से फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती, बेदखली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के तरीक़ाकार से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़िल है। गुज़श्ता दिहाई में 70 से ज़ायद इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ क़वानीन मंजूर किए गए। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है।
आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारहियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। यूक्रेन अमरीकी $350 बिलियन और हथियारों के बायस कायम है। यूक्रेनी अवाम के जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमरीकी असलहे और आलात से जंग लड़ी। अमरीका की मदद के बगैर जंग लड़ना मुमकिन नहीं था। रूस से भी अच्छे मुआहिदे की तवक्को है। सदर प्यूटन अमन मुआहिदे की जानिब आना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म, हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम हैं। जो हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे गुआंतानामो में जेल भेजा जाएगा। सदर ट्रंप गजा की पट्टी से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं।